वेलकम बैक आरटी मैथ क्लासेज। नमस्कार बच्चों, नमस्कार पेरेंट्स, कैसे हैं? तो पिछली वीडियो में हमने जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वेश्चन 8 तक का कंप्लीट कर लिए थे। अब आइए आगे जो है इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 to 13 टोटल 13 क्वेश्चन है, आज जो है पूरा कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A rectangular pool has area 2x square plus 7x plus 3 square hashtag. If its wide is 2x plus 1 hashtag. Find its length hashtag was a unit used to measure the length. ठीक है, तो हंसता है जैसे आप स्क्वायर मीटर लिखते हैं वैसे वो यूनिट है, उसको अब मत ये सोचिएगा कि ये क्या होता है, हस्टैस क्या होता है। ठीक है, तो एक यूनिट के रूप में है, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात बच्चों, आप लोग जो है वीडियो देखते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, लाइक किया करिए, आपको कैसा लगता है। अगर आपके तरफ से कोई सजेशन है तो जरूर दिया करिए, हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक ही जो है हमें हौसले देते हैं। ठीक है, बनाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं ना कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, और हमारा एम है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। तो अगर कोई सजेशन हो तो आप जरूर प्रोवाइड किया करिए, स्वागत है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सजेशन हो तो आप जरूर प्रोवाइड करिए। ठीक है, या किसी बच्चे को जिसके क्लास की वीडियो जो है जरूरी हो, नहीं मिल रही है, तो वो जो है लेसन बताए, हम उसके जो है पहले उसका जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लास चलते हैं वैसे उसी तरह से हम वीडियो जो है अपलोड करते रहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एरिया कितना दिया गया है बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। हमें निकालना क्या है? इसकी वाइड दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसकी लेंथ निकालना है। तो आप सिंपल अर्थमेटिक में पढ़े हैं ना कि रेक्टेंगुलर कोई भी शेप है या रेक्टेंगल्स की लेंथ क्या होती है? एरिया अपॉन वाइड होती है ना। तो सेम यही हमें करना है। ठीक है, हम इसकी जो है पहले क्या करेंगे, एरिया का जो है फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद इसको रैशनल नंबर्स में एरिया अपॉन वाइड करेंगे। जो हमारा बचेगा कैंसिल होने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फैक्टर करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? सेम वही है कि 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 का जो है, अब देखिए 7 के हम जो है दो नंबर्स लेंगे जिनका एडिशन 7 हो, मल्टीप्लाई 3 हो, 6 हो, तो क्या हो जाएगा नंबर? 6 और 1 हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 लिखेंगे ना। ये तो आप बहुत कर चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, दोबारा हम आपको बता देते हैं। हम जो है x का जो कोफिशियंट है 7, इसका दो पार्ट करते हैं जिनका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कांस्टेंट के जो है कोफिशियंट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो 2 3 जा कितना होता है? 6। ठीक है, अब 7 का दो पार्ट करना है, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो दो पार्ट करना है जिसका एडिशन 7 हो। हमें दो ऐसे नंबर लेना है जिनका एडिशन 7 हो और मल्टीप्लिकेशन 6 हो। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? एक तो नंबर आपका हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 7। बस यही आपको करना। अगर साइन है तो साइन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 हो गया। 6x और प्लस 3। 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 बचेगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, इसको हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1। ये आपका जो है जो एरिया है रेक्टेंगुलर पुल की, उसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ पुल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पुल अपॉन वाइड ऑफ पुल।
तो एरिया पुल कितना हो गया, x प्लस 3 2x प्लस 1 हो गया। और ये देखिए वाइड कितना दिया गया है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2x प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, कट गया, क्या बचा x प्लस 3 बचा। तो लेंथ कितना हो गया पुल का x प्लस 3। और चूंकि यहाँ पे यूनिट हस्ता यूज किया गया है इसलिए हम यूनिट यही लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ बोथ x माइनस 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r, तो सो डेट p बराबर r। ये कह रहे हैं कि अगर x माइनस 2 और x माइनस 1 बाई 2 दोनों इसका फैक्टर है, ठीक है, तो आपको दिखाना है कि p इक्वल r। अब देखिए अगर ये इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो हम क्या x माइनस 2 इक्वल 0 कर सकते हैं, तो x इक्वल 2 आएगा। तो इसमें हम रखेंगे तो हमें एक p और q में एक रिलेशनशिप मिलेगी जिसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। इसी तरह x इक्वल 1 बाई 2 रखेंगे तो p और q में एक रिलेशनशिप मिलेगी जिसको हम जो है दूसरा इक्वेशन ले लेंगे। अब चूंकि दोनों अगर सेम होते हैं तो हम p और q में रिलेशन निकाल देंगे और देखेंगे क्या p इक्वल r है। आइए x माइनस 2 फैक्टर है तो x इक्वल 2 रखते हैं। अब रखिए इसमें p x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस r इक्वल 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4p हो गया, 5 2 10 हो गया, प्लस r इक्वल 0। अब हम जो है कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो 4p प्लस r इक्वल कितना हो गया -10। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, x इक्वल x माइनस 1 बाई 2 फैक्टर है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा माइनस, इस तरह से देखिए x माइनस 1 बाई 2, अगर ये फैक्टर है तो ये 0 इसको हम करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 बाई 2। अब x इक्वल 1 बाई 2 को हम जो है ये जो दिया गया है एक्सप्रेशन इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो रखने पे क्या आएगा p 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 1 बाई 2 प्लस r, तो p बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 हो गया तो p बाई 4 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 5 बाई 2 और यहाँ पे r हो गया, ठीक है, ये 0 है। अब देखिए हम इसको जो है 4 को हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बच गया आपका p और यहाँ पे बच गया, ये देखिए एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 ऊपर बचेगा तो 5 2 जा 10 हो गया, तो यहाँ पे 4r हो गया। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड करते हैं, जब दोनों साइड जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम करते क्यों हैं, अपने सहूलियत के लिए, ताकि हम इसको अपने हिसाब से बना सकें। अब देखिए क्या हो गया, p प्लस 4r इक्वल p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल 0 है, तो यहाँ पे भी हम 10 को ले जाते हैं दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा p प्लस 4 इक्वल -10 हो गया ना। अब देखिए इक्वेशन 2 हो गया। अब ये भी -10 के बराबर है, ये भी -10 के बराबर है, तो जब दो नंबर एक ही नंबर के बराबर होंगे तो आपस में भी तो बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे 4p प्लस r इक्वल p प्लस 4, ठीक होगा ना, क्योंकि दोनों -10 के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे। या अब देखिए p को एक साइड करिए, r को एक साइड करिए, 4p माइनस p इधर चलाएंगे तो -p हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 4r रे जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा -r। अब देखिए 4p से p 3p हो गया और 4r से r 3r हो गया। अब क्या है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है आपका p इक्वल r, और यही आपको दिखाने के लिए बोले गया था, ठीक है, क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों फैक्टर है तो आपको दिखाना है कि p इक्वल r है, तो p इक्वल r आ गया, आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 5 and ab plus bc plus ca इक्वल 10,
तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल -25। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें जो है यही आइडेंटिटी यूज होगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है माइनस ए बी बी सी सी ए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 5 दिया गया है, तो आप जो है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखिए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 दिया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये किस रूप में आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम रखें 5 और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस हमने कॉमन ले लिया था तभी ए प्लस बी प्लस सी हुआ था ना। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो हम ये क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू -10, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए अब आ जाइए दूसरे आइडेंटिटी पे, क्यों, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, जो इस आइडेंटिटी ए है ना इसकी वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकलेगी, देखिए आप पढ़े हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। अब आप देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम है, तो आप यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे ना, फिर ये वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख देंगे, आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका ये पार्ट आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी गई है 10। ठीक है, तो इसकी 10 दी गई है तो इंटू 10 हो गया। अब देखिए 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20, 25 माइनस 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इसकी वैल्यू हम जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc कितना हो जाएगा, ये देखिए इक्वेशन 1 5 पहले से है, आप इसके जगह पे कितना आपको रखना है। अब देखिए इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ेगा, ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, देख रहे हैं ना बड़े वाला ब्रैकेट लगा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे यहाँ से वो कर लेंगे। तो 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा -5, और उसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया -25, और यही आपको शो करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल कितना हो गया -25, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, by factorizing the expression check it that is always divisible by 6 for natural number n given region। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने जो है एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, एक्सप्रेशन है n³ -3। ठीक है, यहाँ पे है n³ -3, ये छूट गया है, आप इसका ध्यान दीजिएगा, हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए 12 ये है ना n³ -3 by factorizing the expression check that n³ -n is always divisible by 6 for all natural numbers, और आपको रीजन देना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
क्या है, एन क्यूब माइनस एन है, तो एन को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस वन हो गया ना। अब देखिए एक किस आइडेंटिटी के रूप में है, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के रूप में है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एन प्लस वन हो जाएगा, एक में एन माइनस वन हो जाएगा। तो आपका फैक्टर क्या हो गया, एन, एन प्लस वन और एन माइनस वन। इसको रीअरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई फैक्ट छुपा है, अभी वो आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो निकलेगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, एन माइनस वन, इसके बाद एन, फिर एन प्लस वन। अब आप जो है नेचुरल नंबर पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर को हम कैसे शो करते हैं, एन माइनस वन, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, इसी तरह से करते हैं ना। तो ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्री नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव है, लगातार है, जैसे वन, अब मान लीजिए देखिए एन इक्वल वन मान लीजिए, ठीक, या वन मांगने तो जीरो हो जाएगा, वन मान एन इक्वल टू मान लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या मिलेगा, वन टू थ्री मिलेगा ना। अगर एन की वैल्यू हम टू रखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या मिलेगा, वन टू थ्री। अगर एन की वैल्यू फोर रखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिव जो है आपको जो है नंबर्स क्या मिलेंगे, थ्री फोर फाइव। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एनी टू कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर वन मस्ट बी इवन। 4 5 6 2 1 2 3 3 4 5, कोई भी तीन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो उसमें एक इवन नंबर आ रहा है ना। और जब किसी नंबर्स में इवन नंबर्स आता है तो नंबर किससे डिवाइड होता है बच्चों, टू से, होगा ना। क्लियर हो गया, चलिए एक पार्ट तो आपने समझ लिया, ठीक है। लेकिन इसको मैथमेटिकल हम ऐसे लिखेंगे, सिंस आवर एक्सप्रेशन कंटेन थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, एट लीस्ट वन ऑफ दीज नंबर मस्ट बी इवन एंड देयरफॉर डिविजिबल बाय टू। आप इतना बड़ा न लिख के आपके समझने के लिए हमने ज्यादा लिखा है, आप 60 में भी लिख सकते हैं कि जो है द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर्स वन मस्ट बी इवन सो द देयरफॉर डिविजिबल बाय टू, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे, ठीक है। अब देखिए जब आप तीन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स लेंगे तो उसमें से एक नंबर ऐसा आपको मिलेगा जो वो जो है थ्री का मल्टीपुल होगा। जैसे आपने 1 2 3 लिया तो 3 मिला, 3 का मल्टीपुल 1 है, 3 का स्वयं मल्टीपल है। अगर आप 4 5 6 लेंगे तो भी जो है 6 मिल गया, 3 का मल्टीपल है। 5 6 7 लेंगे तो भी 6 मिल रहा है, 7 8 9 लेंगे तो भी आपको जो है 9 मिल रहा है। तो एक नंबर ऐसा मिलेगा कि जो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो जब वो 3 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। तो Therefore, the product n minus 1 n plus 1, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। अब जब कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 से भी डिविजिबल होगा। और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 होता है। यही इसकी डिविजिबिलिटी रूल है। क्लियर हो गया, तो इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि n क्यूब माइनस n जो फैक्टर एक्सप्रेशन है, ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये इसका रीजन है कि क्यों होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 13 है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू एक्सपेंशन, अलजेब्रिक एक्सपेंशन दिया गया है, इसमें x प्लस वाई इक्वल -4, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई इक्वल -4 रखकर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब के पार्ट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x, अब देखिए इसका एक जो है नए तरह से जो हम बता रहे हैं,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है, इक्वल होता है एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये होता है। आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल -4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल -4 का क्यूब हो गया -3xy इंटू एक्स प्लस 4, वाई यहाँ पे है तो -4 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो गया -64 प्लस 12xy। ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64, ये हमने देखिए है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इक्वल क्या हो गया, एक तो पार्टी हो गया -64 प्लस 12xy, ये है ना -64 प्लस 12xy और -12xy प्लस 64। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली -64 प्लस 12xy निकाले थे ना। अब आपका ये जो एक्सपेंशन है इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पे ए पार्ट रखना है। ठीक है, इसके जगह पे ए पार्ट आ गया, तो क्या हो गया, ए पार्ट क्या है -64 प्लस 12xy है ना, और ये तो पहले से था -12xy प्लस 64 पहले से है। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा दीजिए, -64 प्लस 12xy -12xy प्लस 64। अब देखिए ए पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ए पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है आपका 0। तो यही आपका आंसर है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्स क्यूब -8y क्यूब -36xy -216 व्हेन x इक्वल 2y प्लस 6। आपको वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू क्या दी गई है 2y प्लस 6 दी गई है। तो देखिए जब x इक्वल 2y माइनस 6 दी गई है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल 6 लिख सकते हैं ना। अब आइए हम एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्स क्यूब 8y क्यूब को हम लिखेंगे -2y का क्यूब। ठीक है, होता है ना, इक्वल क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो गई a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक्स क्यूब -8y स्क्वायर -36xy माइनस कितना आ गया 216 इक्वल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, पहला पार्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर -36xy माइनस 216। अब देखिए x की वैल्यू x माइनस 2y की वैल्यू क्या आपने निकाला था यहाँ पे 6, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कैसे, x माइनस 2y की वैल्यू 6 हो गई, इस ब्रैकेट में क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर -36xy माइनस 216। ठीक है, चलिए तो अब 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर हो गया, इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 2 12xy हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 24y स्क्वायर हो जाएगा -36xy और ये पहले से है -216। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24y स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है -36xy, तो यहाँ पे xy है यहाँ पे xy है, तो 36 से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -24xy, क्लियर, प्लस 24y स्क्वायर अपने जगह पे -216। अब देखिए यहाँ से अगर हम 6 कॉमन लेते हैं, इतना
इतना पार्ट से, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y और माइनस 216 पहले से है। अब ये किसका स्क्वायर है, ये x माइनस 2y का स्क्वायर है ना। इसके जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे 6, जो हम पहले निकाले थे, x माइनस 2y इक्वल 6, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 216 पहले से है, तो 6 माइनस 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई 36 माइनस 216 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 216 माइनस 216 इक्वल आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, तो आपका जो है लेसन 4th कंप्लीट हो गया। इजी एक्सप्लेनेशन, क्लियर कंसेप्ट, नो कंफ्यूजन। ठीक है, आप जरूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। थोड़ा हम 2 मिनट और लेंगे, थोड़ा आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। चैप्टर समरी, आपका चैप्टर खत्म हो गया है तो थोड़ा जो है एक बार हम जो है इसका समरी देखते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी आर इक्वेशन दैट आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक, आइडेंटिटी का ही लेसन था ना, तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल्स के एवरी वैल्यू के लिए जो है ट्रू होती है। लास्ट में हम आपका जो है ये पार्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको हर एग्जाम में हमेशा ध्यान देगा, साथ देगा। आप इसको अच्छे से जो है रिमेम्बर करिएगा, पूरा लेसन जो है तैयार करिएगा। लेसन चैप्टर आपका 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो देखने के लिए उनको प्रेरित करिए। आप उनके साथ खुद बैठिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको जो है इसके साथ जो है वीडियो की हेल्प से समझा सकते हैं। जितना बच्चे जो है मैथ क्या है, प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही मैथ स्ट्रांग होगी। ओके, नमस्कार बच्चों।